क्या हाल बनाया हुआ है फ्लैट का, खुद का। सब कुछ आपके सामने ही है। आपने गलत इंतखाब किया था मेरे लिए फरहाना बाजी। तुमने जेबा का सारा जेवर चुरा लिया, अपने बच्चों के पैसे चुराते रहे हो तुम। जमशेद की बहन फरहाना काफी अरसे बाद घर आती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, घर की बिखरी हुई हालत देखकर उसका दिल भर आता है। दीवारों की हालत खराब होती है, सामान इधर अलिफादेर बिखरा होता है और एक अजीब सी वीरानी छाई होती है। वो जमशेद को देखती है तो इसके चेहरे पर भी थकन और परेशानी साफ नजर आ रही होती है। ये सब देखकर फरहाना को बहुत दुख होता है और वो अफसोस से कहती है, जमशेद, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपने घर का, और अपना भी। तुम तो ऐसे नहीं थे। ये सुनकर जमशेद, जो पहले ही अंदर से टूटा हुआ होता है, उल्टा गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को ही बातें सुनाने लगता है। वो तल्ख लहजे में कहता है, फरहाना बाजी, आपका इंतखाब ही गलत था। आपको लगता था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरहाना ये सुनकर मजीद दुखी हो जाती है और गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात में जवाब देती है, गलती मेरी नहीं जमशेद, तुमने खुद सब बर्बाद किया है। तुमने जेबा का सारा जेवर बेच दिया, यहाँ तक के बच्चों का पैसा भी नहीं छोड़ा। तुम मुसलसल उनका हक मारते रहे हो। क्या यही सिखाया था हमने तुम्हें? ये सुनकर जमशेद कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, जैसे इसके पास अल्फाज खत्म हो गए हों। फिर वो भारी आवाज में कहता है, हाँ, मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी नहीं है। अपने ही तो छोटी उम्र में मुझ पर माँ बाप की सारी जिम्मेदारियां डाल दी थी। मुझे समझ ही नहीं थी कि ये सब कैसे निभाना है। मैं खुद बच्चा था और मुझे ही सब संभालना पड़ा। वो रुक कर एक गहरा सांस लेता है और आहिस्ता से कहता है, मुझे कभी ये सीखने का मौका ही नहीं मिला कि सही किया है और गलत किया, और कब मैं ऐसा इंसान बन गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। कमरे में खामोशी छा जाती है। फरहाना के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अफसोस भी होता है, जबकि जमशेद की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा होता है। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत भारी हो जाता है, जहां अल्फाज कम और एहसासात ज्यादा बोल रहे होते हैं।